दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी रशियन मूवी लेके आए हैं जिसे रशियन सिनेमा में सबसे डरावनी मूवी में से एक माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जिसकी अभी अभी शादी हुई होती है। लड़के का नाम इवान और लड़की का नाम नेत्सिया होता है। कुछ दिनों के बाद इवान की बहन लीजा इन दोनों को अपने घर बुलाती है। लीजा नेत्सिया को बताती है कि वो एक नर्स है और उसके साथ उसके 2 बच्चे, उसके फादर और उसकी दादी भी रहती है जो बीमार है और वो अपने रूम से बाहर नहीं आती। लीजा नेत्सिया को एक रिंग देती है और कहती है कि ये हमारी खानदानी रिंग है और तुम दोनों की शादी हम फिर से पूरे रीति रिवाज से करवाएंगे। ये सब सुन के इवान खुश नहीं दिखता और वो जाना चाहता है, लेकिन लीजा उसे रोक लेती है। एक दिन नेत्सिया को कुछ लोगों की मौजूदगी महसूस होती है और वो ये सब इवान को बताती है। तो इवान कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। रात के वक्त नेत्सिया की नींद अचानक से खुल जाती है और वो देखती है कि इवान वहाँ नहीं है। फिर वो उसे ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि लीजा और इवान कुछ बातें कर रहे हैं। वो उनकी बातें सुनती है। वो दोनों बात कर रहे थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो शैतानी ताकत सबको मार देगी। नेत्सिया ये सब सुन के अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद इवान वहाँ आता है और नेत्सिया से कहता है कल हम यहाँ से चले जाएंगे। सुबह होती है तो नेत्सिया देखती है कि इवान वहाँ नहीं है, तो वो इवान को ढूंढने जाती है। नेत्सिया लीजा से पूछती है कि इवान कहाँ है, तो लीजा कहती है इवान अपने दोस्तों से मिलने शहर गया है। नेत्सिया इवान को कॉल करने घर से बाहर जाती है तो उसे कुछ कब्रें दिखाई देती है। तभी लीजा वहाँ आ जाती है और उसे घर के अंदर ले जाती है और लीजा उसे कुछ फोटो और एक वेडिंग ड्रेस दिखाती है। नेत्सिया पूछती है कि ये क्या है। लीजा उसे बताती है कि ये उसकी दादी की ड्रेस है और ये अंगूठी भी, और तुम्हें ये ड्रेस पहनकर अब इवान से शादी करनी पड़ेगी। एक दिन जब नेत्सिया घर में अकेली थी तभी उसे अलमारी से कुछ आवाज आती है, तो नेत्सिया अलमारी खोलती है तो उसे एक दरवाजा मिलता है। तभी लीजा का बेटा वहां आ जाता है और नेत्सिया से कहता है कि उसकी बहन का पैर फंस गया है, तो आप हमारी हेल्प करेंगी। नेत्सिया हेल्प करने के लिए अंदर जाती है और उस बच्ची की हेल्प कर देती है। वहीं पे उसे एक सीक्रेट रूम दिखता है तो नेत्सिया और वो दोनों बच्चे उस रूम में जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक साया दिखाई देता है तो वो सब डर जाते हैं। तभी बच्चे कहते हैं कि वो आ गई। नेत्सिया ये समझ नहीं पाती, असल में वो साया द ब्राइड का रहता है और वो सब वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में आने के बाद नेत्सिया आईने में देखती है कि उसके जैसी ही एक लड़की उसे दिख रही है। यह देखकर नेत्सिया बहुत डर जाती है और वो घर से बाहर भागती है। बाहर आने पर वो लड़की उसके पीछे आती है और नेत्सिया बेहोश हो जाती है। होश आने पर नेत्सिया देखती है कि वो पुराने समय में पहुंच गई है और घर के अंदर इवान के दादा को देखती है और बहुत से लोग इवान के दादा को ऊपर जाने से रोक रहे होते हैं, लेकिन इवान के दादा ऊपर रूम में चले जाते हैं। तभी नेत्सिया की नींद खुल जाती है और उसे ये सब सपने में दिखाई दिया था। तभी वहाँ लीजा और एक डॉक्टर आती है और उसे दवाई देती है। डॉक्टर नेत्सिया से पूछती है कि क्या वो वर्जिन है। नेत्सिया उसे झूठ कहती है कि हाँ, मैं वर्जिन हूँ। थोड़ी देर बाद नेत्सिया लीजा और डॉक्टर की बात सुनती है। वो कह रही थी कि अगर नेत्सिया वर्जिन नहीं हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब सुन के नेत्सिया वहां से भागती है। तभी वो देखती है कि वो डॉक्टर भी कहीं जा रही है। नेत्सिया उसका पीछा करती है। वो डॉक्टर एक घर में जाती है, वहां इवान को कैद किया होता है। नेत्सिया खिड़की से इवान को आवाज देती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वो नेत्सिया को वहां से भागने के लिए कहता है। तभी वहां पे द ब्राइड आ जाती है। उस ब्राइड के आने पर नेत्सिया की नाक से खून आने लगता है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वो एक कब्र में गिर जाती है। तभी वहां इवान के फादर उसकी हेल्प करते हैं और उसे घर में ले जाते हैं। घर में आकर सभी लोग नेत्सिया को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला देते हैं और नेत्सिया बेहोश हो जाती है और वो फिर से पास्ट में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि इवान के दादा एक औरत के सामने बैठे हुए हैं और वो औरत बहुत बीमार सी लग रही थी। तभी उस औरत में शैतानी ताकत आ जाती है और वो इवान के दादा को मार देती है और वो नेत्सिया पे भी हमला करती है। असल में इवान के दादा के जमाने में एक मशीन बनाई गई थी। उस मशीन के द्वारा किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को किसी और की बॉडी में लाया जा सकता था। इवान के दादा उस मशीन से अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर लेते हैं और उस तस्वीर में उसकी आत्मा आ जाती है। अब उसे एक शरीर की जरूरत पड़ती है तो वो लोग गांव से एक लड़की को पकड़ के लाते हैं और उसे अंगूठी पहनाकर
उस फोटो के साथ दफन कर देते हैं। जब उस ताबूत को खोला जाता है तो पता चलता है कि उसकी आत्मा पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुई होती है और वो इवान के दादा को मार देती है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तभी नेत्सिया को होश आ जाता है और वो भागने की कोशिश करती है, तो उसे पकड़ के उसी रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी वहां पे द ब्राइड उस पर हमला कर देती है। तभी वहां इवान आ जाता है और वो नेत्सिया को बचा लेता है और वो दोनों वहां से भागते हैं। तभी इवान नेत्सिया को बताता है कि जब तक हम उस फोटो को जला नहीं देते तब तक द ब्राइड उन्हें नहीं छोड़ेगी। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट वही लोग करते हैं और वो नेत्सिया को अपने साथ ले जाते हैं और नेत्सिया को अंगूठी पहनाकर ताबूत में डाल देते हैं और ताबूत को दफन कर देते हैं। ताबूत के अंदर द ब्राइड नेत्सिया को पोजेस करती है। फिर वो लोग ताबूत को खोलते हैं तो उसमें से नेत्सिया, जो पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी है, उन लोगों से कहती है कि ये लड़की वर्जिन नहीं है। फिर नेत्सिया बेहोश हो जाती है और द ब्राइड नेत्सिया से बाहर आ जाती है और उस डॉक्टर को मार देती है। ये सब देखकर लीजा अपने घर भागती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। वहां द ब्राइड आ जाती है और लीजा उसे कहती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो। तभी वहां इवान आ जाता है और नेत्सिया को उठाता है और घर के अंदर द ब्राइड लीजा को खिड़की से फेंक देती है, लेकिन लीजा बच जाती है। ये सब आवाज सुन के सभी लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पे द ब्राइड उन पे हमला कर देती है। लीजा नेत्सिया से वो अंगूठी लेकर खुद पहन लेती है। फिर द ब्राइड लीजा को पोजेस कर लेती है और अपने बच्चों को वहां से ले जाती है। तभी नेत्सिया को वो फोटो मिलती है और वो द ब्राइड से कहती है अगर उसने बच्चों को नहीं छोड़ा तो वो फोटो जला देगी। तभी वो नेत्सिया पे हमला कर देती है और फोटो उसके हाथ से गिर जाती है। तभी अपनी बेटी की आवाज सुन के लीजा कुछ होश में आने लगती है। तभी द ब्राइड उसे फिर से पोजेस करने लगती है। ये देखकर लीजा वो फोटो और खुद को आग लगा लेती है और द ब्राइड वहां से चली जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आज आपको एक नई मूवी के बारे में जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप कोई खास मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपसे जल्द एक नई मूवी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।